हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल लड्डू जो सभी को पसंद आता है। और आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और अपने भाई के लिए आप ज़रूर ये मीठा बनाएं और झटपट बनने वाला रेसिपी है और ये सबको पसंद आता है। और भगवान करे आप सभी अपने भाई बहन के साथ हमेशा खुश रहें और यूं ही राखी का त्यौहार हर साल मनाते रहें। चलिए, तो लड्डू बनाने के लिए हम आ गए हैं किचन में और घी है हमारा, तो हम पूरा रेसिपी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप मोटा पिसा हुआ ये चना का दाल ले लीजिए। जो बेसन होता है वो मोटा होना चाहिए थोड़ा, अगर नहीं है मोटा तो बेसन को ही छान लीजिए। थोड़ा सा अचरा कचरा जो है निकलने का निकलेगा। और ऊपर से हल्का सा 1-2 चम्मच दूध, मतलब जो 10 से 15 ml दूध को आप क्या कीजिए, उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए दूध में। और अच्छी तरह से जैसे घी मिलाते हैं ना, उसी तरह से दूध को मिला दीजिए। और साथ में घी भी मिला दीजिए उसमें थोड़ा सा, और फिर से छान दीजिए तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो यही रहा हमारा मोटा करने का तरीका। और उसमें मिला दिए हैं, जैसे ये बेसन जो है ना, हमारा 300 ग्राम बेसन है। 300 ग्राम बेसन को हम थोड़ा और 250 ग्राम हमारा घी है। तो आप चाहिए इसमें बराबर की मात्रा में घी डाला जाता है। जैसे 300 ग्राम हमारा बेसन है तो 300 ग्राम ही घी डाला जाता है। और 300 ग्राम ही जो बूरा है या चीनी है, शक्कर, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाला जाता है। लेकिन यहाँ हम एकदम से परफेक्ट, जो हर आदमी बहुत मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कम मीठा भी हो और थोड़ा बहुत घी भी कम ही हो। तो उसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ 300 ग्राम बेसन ले लिए हैं तौल के। और 300 ग्राम हम बूरा, मतलब बूरा बनाने के लिए हम बूरा भी बता देते हैं आपको बनाकर कैसे बनाया जाता है आगे। और 250 ग्राम यहाँ घी ले लिए हैं। 50 ग्राम कम हम घी लिए हैं। और थोड़ा सा घी हम डाल दिए हैं कढ़ाई में। और पूरा बेसन है, 300 ग्राम बेसन है। और उसको धीरे धीरे, आँच बिल्कुल हमारा स्लो है, एकदम से कम आँच पर बना रहे हैं इसको। और धीरे धीरे इसको हम सेक रहे हैं। सेकते सेकते इससे सौंधा सौंधा खुशबू आने लगता है। और हम बीच बीच में घी डालते जाते हैं, यानी कि 250 ग्राम घी को हमें इंस्टॉलमेंट में इसमें डालना होता है, एक ही बार नहीं डालना है। जब जितना हमको ज़रूरत पड़ता है डालेंगे, बाद में बस कर देंगे, मतलब थोड़ा सा लतपता जैसा हो जाता है ना, उसी स्टेज में हम बंद कर देंगे। और ये हमारा बेसन जो है भूनकर तैयार हो गया है। बहुत कम आंच में भुनिएगा ना तो अंदर तक भुनाएगा बेसन, जहाँ इसका अंदर कण है ना वो पूरा लाल हो जाता है। और लाल बेसन का जो लड्डू होता है वो खाने में भी अच्छा लगता है और दांत के अंदर कहीं से भी आपका कच्चापन नहीं रहता है। तो इसको पेशेंटली भूनना है। भूनने में ही इसको ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट लग जाता है इसको बिल्कुल कम आंच पर भूनने में। तो धीरे धीरे इसको भूनना है। और भूनते भूनते एकदम से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश जैसा, उस स्टेज में। और भी बीच बीच में हम घी भी मिला रहे हैं इसमें। और हमारा अच्छा आटा अच्छा से भूनकर तैयार हो गया है, साइड में रख दिए हैं उसको ठंडा होने के लिए। तब तक आपको बूरा बनाकर हम दिखाते हैं, हम बूरा घर में कैसे बनाते हैं। तो हम ज़्यादातर मिठाई जो बनाते हैं ना बूरा का, वो घर में ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर में थोड़ा महंगा भी मिलता है। और मिलता है बाहर से क्या लाना, 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है घर में। तो यहाँ जैसे 300 ग्राम चीनी हम ले लिए थे ना, तो 150 ग्राम पानी डाल दिए हैं, 150 से 200 ml पानी डाल दिए हैं इसके अंदर। और ये कटोरी से इसलिए हम आपको माप कर दिखाए कि पूरा एक कटोरी हमारा जो चीनी था और पौन कटोरी पानी था, जिसे मतलब एक कटोरी से थोड़ा सा कम पानी था। दोनों को मिला दिए हैं। अब ये देखिए ऐसे लाल हो गया है महाशय, क्योंकि चीनी हमारा तो साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं था। और ये चूँकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, इसीलिए इसका कलर भी निकलता है। तो इसके लिए हम कर देते हैं, दूध डालकर साफ़ कर देते हैं। तो 1 चम्मच दूध डाल दिए, जैसे 2-3 चम्मच हम दूध ले लिए हैं एक ग्लास में। और उसको हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिए हैं। और इससे जो थोड़ा लाल, मतलब लालिमा है ना, इसका कट जाएगा, यानी जो कचरा थोड़ा बहुत जो होगा वो निकल जाएगा। तो इसको हम एक छोटा सा प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसको फेंकना ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसकी गंदगी होती है। असल में ये लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, अगर आप नॉन स्टिक या स्टील की कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये हाल नहीं होगा। आजकल साफ़ सुथरा ही आता है चीनी, और चीनी भी हमारा एकदम साफ़ था। तो ये लोहा, जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, और वो भी ऐसे ही निकाल देते हैं कचरा को।
तो चलिए इसको हम साफ़ कर लिए हैं। फिर से हम थोड़ा सा दूध डाल ही देते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत हो वो निकल जाए। और इसको ना हम आँच हमारा बिल्कुल हाई है, मतलब इसको तगार को जो है ना हाई फ्लेम में ही बनाना होता है। जल्दी जल्दी बन भी जाता है और इसका हमें चाशनी तो बनाना नहीं है और मतलब तगार ही बनाना है, वापस चीनी ही बनाना है। इसको बूड़ा भी बोला जाता है, तगार भी बोला जाता है। तो उसी चीनी को फिर से वापस चीनी बनाना है। तो इसका तो नाप पता चल ही गया है। जैसे 1 कटोरी पानी है तो पौन कटोरी हम इसमें 1 कटोरी चीनी में आधा से ज़्यादा कटोरी पानी डाल देते हैं। तो इसको ना हम गाढ़ा कर रहे हैं। तो ये जैसे हम कचरा निकाल दिए ना, अब इसको हल्का करने के लिए थोड़ा सा हम घी मिला देते हैं। तो ये घी मिलाने से क्या होगा, ऐसे तो ये बुरा चीनी बन जाएगा लेकिन पत्थर जैसा बन जाएगा। तो इसको हल्का करने के लिए एकदम सॉफ्ट बनेगा, तो इसके लिए हम घी डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, हम 1 चम्मच भरकर घी लिए हैं और फिर से हमको ज़रूरत होगा तो फिर से एक चम्मच डाल देते हैं। तो हम 1 चम्मच फिर से ले लिए हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं। तो होगा क्या, देखिए ऊपर ऊपर घी लग रहा है कि घी में ही ये चीनी तैर रहा है। तो एकदम हल्का झाग हो रहा है और लगता है ऐसा कि हमारा ये जो करछी है ना उसको पकड़ रहा है। धीरे धीरे करके वो अंदर से खींचता जाता है आँच हमारा। अब हम बंद कर देते हैं। तो हाई फ्लेम पर बना रहे थे, आँच को बंद कर दिए हैं। इसी स्टेज में जैसे एकदम गाढ़ा झाग हो रहा है तभी हम बंद कर देते हैं। और गैस स्टोव हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये जो गर्माहट है हमारा कढ़ाई का, उसी में ये पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा, ये सूखता भी जाएगा। इसको छोड़ना नहीं है, दिमाग को थोड़ा भी भटकाना नहीं है। इधर उधर हमारा दिमाग बन गया, मतलब चला गया, या हम हाथ को रोक दिए तो ये पत्थर जैसा जम जाएगा तुरंत में। तो इसका खासियत यही है कि, और ये देखिए हमारा छलक रहा है ना घी, बहुत घी लगता है ना, बहुत घी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब बुरा हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। बिना एडिटिंग किए हुए, बिना हम इसको स्किप किए हुए हम आपको बता रहे हैं। और इसको जल्दी जल्दी बनाना होता है। अब हमारा हाथ भी एकदम पकड़ रहा है, इसको धीरे धीरे चलाना है, मतलब कंटिन्यूस चलाना है, छोड़ना नहीं है। और ये देखिए हमारा ये झाग जैसे लगता है ना, भंवर रहा है, इसे झाग बनकर तैयार हो गया है। और ये इसको जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं भंवर गया है, मतलब ये बनने को तैयार हो गया है, बन गया है लगभग। और ये एकदम से सूख गया है। इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी हाथ मार के, मतलब फोड़ना रहता है और रगड़ रगड़ कर इसको चलाइए, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत मतलब मिली सेकेंड में ये जम जाता है। तो थोड़ा बहुत जो भी गुठली हो गया होगा वो भी फूट सके। तो ये देखिए हम अब ठंडा हो गया है ये, और फोड़ने के बाद आपको हम बता देते हैं। थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी छन्नी से छान कर, और 2-4 गुठली जो हो गया था छोटा छोटा, उसको भी हम मिक्सी में पीस दिए थे। तो अब ये बूरा हमारा बनकर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तैयार हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए ऐसा बना है, एकदम से पतला है। और क्या होता है ना, लड्डू वगैरह बनाते हैं तो इससे ज़्यादा टेस्टी होता है। टेस्टी मीन्स ऐसे हम चीनी को भी पीस सकते थे, लेकिन चीनी क्या है, बनाते बनाते वो बनने में भी मेल्ट हो जाता है, या कभी कभी ये पूरा मेल्ट नहीं होता है। और ये इधर जो है हमारा बेसन, वो भी एकदम ठंडा हो गया है। देखिए कढ़ाई को हम छू लिए हैं, बिल्कुल ठंडा हो गया है। जब तक हमारा बूरा बना तब तक उसको भी ठंडा कर लिए हैं पंखे के नीचे जाकर। और अब ये बूरा बनाने के, मतलब बूरा इसमें हम मिला देंगे। और ये देखिए जो हमारा ये है, चमक रहा है ना, घी लथपथ जैसा ही हो गया है, छोड़ दिया है बाद में बेसन घी को। तो इस स्टेज में अब हम इसमें बूरा मिला देते हैं। अब कितना मिलाना है, 300 ग्राम तो हमारा आटा है, यानी कि बेसन है, और 250 ग्राम हमारा घी था। और इसमें हम स्वाद के हिसाब से ही थोड़ा सा कम ही मिलाएंगे, क्योंकि आजकल कोई बच्चे भी ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये 100 ग्राम जैसा होगा ना, तो 200 ग्राम हम मिला दिए हैं। तो चलिए 100 ग्राम हो जाएगा ये, और 200 ग्राम हम चीनी मिला दिए हैं। अब इसको हम, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है चीनी, खाली ज़्यादा है, लेकिन नहीं है। हम इसको मिलाते मिलाते मिला देंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चीनी मिलाया हुआ था। तो 2 मिनट लगेगा इसको तसल्ली से मिलाने में, और रगड़ रगड़ कर, फोड़ फोड़ कर। इसमें फूटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे वो जम जाता है ना, घी वाला इकट्ठा हो जाता है, उसको हम खाली अलग कर देंगे। और ये बूरा अंदर में पूरा समा जाए, इस तरह से बना देंगे। तो वापस हम इसको बेसन फॉर्म में ला देते हैं।
और ये अभी सूखा सूखा लग रहा है, बाद में गीला बन जाएगा। घी में अच्छी तरह से मिला देंगे ना, फिर ये गीला बन जाएगा। तो देखिए ऐसे हाथ को रगड़ रगड़ कर इसे हमें मिलाना है और 2 मिनट के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है बनाना घर में और एकदम बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। बाज़ार में तो कभी कभी कच्चापन लगता है, दांत के अंदर आता है और कंप्लेन भी रहता है, लेकिन घर में बनाइएगा ना एकदम तसल्ली से, इत्मीनान से, तो कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा और घर का तो घर का ही रहता है। तो अब हम लड्डू बांधना शुरू कर देते हैं और लड्डू बनाकर दिखाते हैं। और आप भी बनाइए इस रक्षाबंधन में, अपने हाथों के से बनाया हुआ अपने भाइयों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और यूं ही खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद आता है लड्डू तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपनों के साथ में, सहेलियों के साथ में। और यूं ही बनाए रहिए। लेकिन मेरे से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सुबह सुबह रेसिपी आपके घर में पहुंच सके। थैंक यू।